ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉ करते हैं। बस वहां लाइन खींच दी जहां से प्राइस उछला। लेकिन एक सवाल है, अगर ये इतना आसान होता तो 90% ट्रेडर्स अब भी पैसे क्यों गंवाते हैं? सच्चाई ये है कि असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग तरीके से काम करता है, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे प्रोफेशनल्स की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। तो आखिर तक जरूर बने रहिए। पहला सवाल, जब आप सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो क्या आप बिल्कुल कैंडल का निचला पॉइंट लेते हैं या फिर क्लोजिंग प्राइस? ज्यादातर बिगिनर सिर्फ विक पर लाइन लगाते हैं, लेकिन एडवांस ट्रेडर्स ज्यादा ध्यान कैंडल क्लोजेस पर देते हैं, क्योंकि क्लोज बताता है कि मार्केट ने असल में कहां वैल्यू को स्वीकार किया। यही आपका पहला एज है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होता, ये अक्सर एक जोन होता है। सोचिए, कितनी बार आपने एक परफेक्ट लाइन खींची और प्राइस ने उसे चीरते हुए निकल दिया, और आपने समझा कि लेवल टूट गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एक छोटे पॉइंट को नहीं, बल्कि पूरे एरिया को रिस्पेक्ट करता है। एक जबरदस्त ट्रिक यह है कि जोन्स ड्रॉ करें जिसमें विक और क्लोज दोनों कवर हों, और फिर देखें प्राइस उस एरिया के अंदर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात छूट जाती है। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बराबर ताकत का नहीं होता। असली मायने रखने वाले कौन से हैं? ऐसे सोचिए, जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होता है उतना वो कमजोर होता जाता है। अगर प्राइस 5वीं या 6ठी बार उसी एरिया से बाउंस कर रहा है तो सावधान हो जाइए, ये दीवार बार बार टकराने से कमजोर हो रही है और जल्दी ही टूट जाएगी। इसलिए हर बार अपने आप से पूछिए, क्या ये नया फ्रेश लेवल है या फिर थका हुआ एग्जॉस्टेड लेवल? अब बात करते हैं कॉन्फर्मेशन की, क्योंकि आंख मूंद कर सपोर्ट पर बाय करना या रेजिस्टेंस पर सेल करना खतरनाक है। प्रोफेशनल्स कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं, जैसे एनगल्फिंग कैंडल, पिन बार या रिजेक्शन उसी जोन पर। अगली बार जब प्राइस सपोर्ट को छुए तुरंत एंट्री मत लीजिए, रुकिए और कैंडल्स की कहानी पढ़िए। अब सुनिए वो एडवांस टेक्निक जो एवरेज ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी से अलग करती है। फेक आउट्स। कभी नोट किया है कि प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे चला जाता है, सब बेच देते हैं और अचानक ऊपर शूट कर जाता है? ये एक ट्रैप है। बड़े प्लेयर्स सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी पकड़ते हैं और फिर मार्केट पलट देते हैं। रेजिस्टेंस पर भी यही होता है। अगर आप इन फेकआउट्स को पहचानना सीख गए तो आप ट्रैप में फंसना छोड़ देंगे और बड़े प्लेयर्स के साथ मूव पकड़ेंगे। आपसे एक सवाल, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉडी से ड्रॉ करते हैं, विक से या जोन बनाते हैं? अगर अभी भी आप एक पतली लाइन बना रहे हैं तो जोन मार्क करना शुरू कीजिए। अगर बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन सिग्नल का इंतजार कीजिए, और अगर फेकआउट्स को इग्नोर कर रहे हैं तो वहीं आप पैसा दमवा रहे हैं। तो अब आप जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एडवांस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। जोन्स, फ्रेश लेवल्स, कॉन्फर्मेशंस और फेकआउट्स। आज ही इसे अपने चार्ट्स में अप्लाई कीजिए और आप तुरंत फर्क देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सप्लाई डिमांड या मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन करके डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा।